जय श्री राम, जय बजरंगबली। कहते हैं लालच बुरी बलाए, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों का लालच हमारी ज़िंदगी बदल देता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज ऐसा ही एक मैं अनुभव आपको बताने वाली हूँ। तो ये अनुभव है विकास जी का और जो है मुज़फ़्फ़रनगर से। तो विकास जी बताते हैं कि पहले उन्हें राम नाम लेखन के बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो कॉलेज में थे यानी फर्स्ट ईयर में थे, तो तब उन्हें इतना नॉलेज नहीं था। पूजा पाठ वो करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम। काम चलाओ वो कर लेते थे, यानी सुबह शाम वो थोड़ा बहुत कर लेते थे। इसके साथ ही जब उनका सेकंड ईयर आया, तो बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने फॉर्म भरते देखा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी भरता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ग्रेजुएशन ऐसा उनका कंप्लीट हो गया। इसके बाद वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में आए। बहुत सारी दिक्कतों के साथ उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनके पिताजी नहीं थे, तो घर में दिक्कतें तो होती ही थी। उन्होंने सोचा काश एक सरकारी नौकरी हो जाती तो मेरे घर के हालात बदल जाते। इसी लालच में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है हनुमान चालीसा शुरू करूं। उन्होंने हनुमान चालीसा करना शुरू कर दिया। फिर कहीं से पता चला कि संकल्प लेकर जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो प्रभु हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। यही बात उन्हें बहुत दिल को भा गई और उन्होंने संकल्प लिया और फिर राम नाम लेखन भी शुरू किया और उसके साथ ही वो हनुमान चालीसा भी करने लगे। जब कहते हैं ना हम प्रभु का नाम लेते तो प्रभु हमें वो सारी चीज़ें देते हैं जो हम दिल से उनसे मांगते हैं। वही उनके साथ भी हुआ और वो जिस चीज़ के लिए जो है इतनी परीक्षा दे रहे थे, इतना परिश्रम कर रहे थे, और भगवान ने सुनी और उन्हें आखिर में एक सरकारी नौकरी मिल गई। जब सरकारी नौकरी मिलती है तो हमारे घर के हालात बदल जाते हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये चीज़ उन्होंने लालच में शुरू की थी, यानी राम नाम लेखन। उनके मन में यही था कि अगर मैं राम नाम लेखन करूँगा, कहीं न कहीं भगवान मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। बस यही सोचकर उन्होंने राम नाम लेखन शुरू किया और भगवान ने उनकी सुन ली। तो आप लोग भी अगर राम नाम लेखन करते हैं तो आप राम नाम लेखन ज़रूर करते रहिए। अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ आ भी रही हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। कोई स्नेहा शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनके जीवन में परेशानियाँ आ रही। तो देखिए, कभी भी कुछ भी हम अच्छा करते हैं तो परेशानियाँ हमारे जीवन में आती ही हैं। तो अगर आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो आप इस परेशानी से लड़िए। देखना एक ना एक दिन चमत्कार ज़रूर होगा और आपकी वो सारी मनोकामना पूर्ण होगी जो आप अपने मन में लिए हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो भगवान भी उस चीज़ को देखते हैं और वो सफल करते हैं। इसलिए कभी भी परिश्रम करने से कभी भी डरिए मत। कोई भी चीज़ फ्री में कभी नहीं मिलती, हमें हर चीज़ के लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो प्रभु से भी हमें अगर कुछ मांगना है तो हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। दूसरा, आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं और शॉर्टकट से कुछ होता भी नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो आप थोड़े ही समय के लिए, यानी सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, आप राम नाम लेखन ज़रूर कीजिए। अगर आप 5 बार भी लिख रहे हैं राम नाम, तो संख्या मैटर नहीं करती है। आपका दिल और आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आप किस मतलब कैसे लिख रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, ये चीज़ भगवान देखते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से अच्छी नीयत के साथ जो है राम नाम लेखन करना है। प्रभु आपकी हर मनोकामना 100% पूर्ण करेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उन्हें सिर्फ हनुमान जी का सहारा मिलता है। ऐसे ही आपको भी सहारा ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। कभी भी अपने मन में डाउट मत होने दीजिए, क्योंकि जब हम अपने मन में डाउट ले आते हैं तो फिर काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए भगवान स्वयं यही कहते हैं कि आप कुछ भी करते हो, आप खुले मन से कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। कभी भी इस चीज़ के दिमाग में मत रखिए कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। इसलिए कमेंट करने से पहले आप खुद सोचा करिए कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो क्या भक्ति करने से मेरे साथ कुछ गलत होगा? आप खुद सोचिए कि क्या आप भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे साथ कुछ गलत करेंगे? कभी नहीं। इसलिए आप किसी की बातों में ना आइए। आप अगर कोई आप पर हँस रहा है तो हँसने दीजिए। आपको राम नाम लेखन करना है, संकल्प लेना है, और अगर आपकी जो भी परेशानी है आपको भगवान तक बात पहुंचानी है। मैंने तो बहुत सारे रास्ते बताए हैं आपको, चाहे राम नाम लेखन हो, राम नाम जाप हो, संकल्प कैसे लेना है, हनुमान चालीसा कैसे करनी है, भगवान को चिट्ठी तक कैसे लिखनी है, उन तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो के द्वारा आपको बता रखी है। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन कौन से तरीके बताए हैं। इसलिए जो आपको तरीका सरल लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि भगवान तक आपको सिर्फ अपनी बात पहुंचानी है। तरीका मैटर नहीं करता कि आप लिख कर या बोल कर ही पहुंचाएंगे। आप चाहे तो संकल्प लीजिए और हनुमान चालीसा के द्वारा भी आप उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।